नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनादि टीवी में। मैं हूं आपके साथ अस्मिता और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त के सबसे बड़े अपडेट के साथ। लखनऊ से आपको अपडेट दे रहे हैं, जहां लोकसभा के तीसरे चरण का मतदान, यूपी की 10 सीटों पर मतदान जारी। 2000 पुलिस कर्मियों की चुनाव में ड्यूटी लगी। 35 कंपनी पैरामिलिट्री के जवान तैनात किए गए। लोकसभा के तीसरे चरण का मतदान, यूपी की 10 सीटों पर मतदान जारी। 2000 पुलिस कर्मियों की चुनाव में ड्यूटी लगी है। आपको बता दें कि 35 कंपनी पैरामिलिट्री के जवान तैनात किए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश की 10 सीट बदायूं, एटा, आंवला, फतेहपुर सिकरी, हाथरस, फिरोजाबाद, मैनपुरी, आगरा और बरेली, और इसके अलावा संभल में मतदान शुरू हो गया है। शाम 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया जारी रहेगी। उसके पहले आपको बता दें कि तैयारियों के पूरे इंतजाम यहां पर चाक चौबंद किए गए हैं। पुलिस बल तैनात है। 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी में तैनात है और लगभग 8 बजे का समय हो गया है। लोग भी पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तो देखिए, इस बार ये चरण खास इसीलिए भी है क्योंकि इस चरण में मुलायम परिवार की साख जो है दांव पर लगी है। डिंपल यादव मैनपुरी से इस बार चुनाव लड़ रही है। आदित्य यादव जो कि शिवपाल यादव के बेटे हैं, बदायूं से उन्हें टिकट दिया है। अक्षय यादव फिरोजाबाद में अपनी किस्मत आजमाएंगे। तो लखनऊ की 10 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आप ग्राफिक्स के जरिए देख सकते हैं कि किसके मुकाबले में कौन है। अनादि टीवी की स्क्रीन पर हम आपको पल पल के अपडेट दे रहे हैं। चलिए इसी के साथ अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर आपको बता रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने मतदान कर दिया है। वीडी शर्मा कोलार गए थे, अपने मतदान केंद्र में उन्होंने वोट डाल दिया है। साथ ही लोगों से भी वोट डालने की अपील की है। मदर टेरेसा स्कूल मतदान केंद्र में उन्होंने वोट डाला है। तो आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। साथ ही जनता से भी अपील की कि लोकतंत्र के इस महापर्व में, इस महायज्ञ में, इस हवन में अपने वोट की आहुति जरूर डालें। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आप ही सुनिए। लोकतंत्र के महापर्व में अभी मतदान किया है और आज मैं सभी मतदाता भाई और बहनों से अपील करता हूं कि मैंने मतदान किया है, आप भी मतदान करें और लोकतंत्र के महापर्व में आपका एक मत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विकसित भारत के संकल्प को आपका एक मत पूरा करेगा, इसलिए आप मतदान करें, लोगों को प्रेरित करें। जो लोग आपके मित्र, रिश्तेदार, परिवार के, सबको ज़्यादा से ज़्यादा मतदान के लिए प्रेरित करें और मतदान केंद्र तक पहुंचाएं। ये मैं आज आप सबके माध्यम से आम मतदाताओं से अपील करता हूं। 9 सीटों पर मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव है। 3rd फेज में आज कई महत्वपूर्ण हमारे नेता चुनाव की मैदान में आज उतरे हैं। इसलिए इस बार के चुनाव में 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और जिस प्रकार से मतदान में अभी मैंने देखा कि 6:45 बजे ही 6:30 बजे से लोग लाइन लगा करके खड़े हैं। और सबसे पहली बात कि मैं जहां पर मतदान करने पहुंचा वहां मातृशक्ति बड़ी संख्या में, बहनें, पहला मत बहन ने ही डाला, तो इसलिए बड़ी संख्या में माताएं बहनें भी चुनावी मैदान में अपने इस लोकतंत्र के पर्व में मतदान के लिए पहुंची हैं और आम लोग भी बड़ी संख्या में लाइनें लगी हैं। ये साबित करता है कि लोकतंत्र के महापर्व में लोग जागरूक हुए हैं।
पिछली बार 2 फेज में थोड़ा मतदान कम हुआ था, लेकिन इस बार मुझे विश्वास है कि बड़ी संख्या में मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा। और पुनः एक बार सबसे अपील करता हूं कि लोग अपना अपना मतदान करें। तो आपको बता दें कि वीडी शर्मा को आपने सुना, उन्होंने खुद कहा कि जाकर सबसे पहले आप वोट दें। तो सबसे पहले हमारी भी आपसे यही अपील कि सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। और अनादि टीवी इलेक्शन से जुड़े पल पल के अपडेट्स आपको दे रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें, 10 सीटों पर चुनाव आज है। संभल, बरेली, बदायूं, एटा, आंवला, फतेहपुर सिकरी, हाथरस, फिरोजाबाद, मैनपुरी और आगरा, ये 10 सीटें हैं जहां पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और इनमें से अगर कुछ सीटों की बात करें, जैसे संभल की बात करें, तो यहाँ पर भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प मुकाबला है। आपको बता दें कि सपा और बीजेपी में कंपटीशन काफ़ी ज़बरदस्त है। एक तरफ सपा और कांग्रेस इंडिया अलायंस के तहत जो है चुनावी मैदान में है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने भी अपने प्रत्याशियों को दमखम के साथ जो है प्रचार प्रसार किया था प्रत्याशियों का। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए 10 सीटों के मतदान आज हो रहे हैं। तैयारियां पूरी हो चुकी है, मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सिकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली सीट पर आज मतदान हो रहा है। इस चरण में 100 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला आज आप सभी को करना है। चलिए इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं। बड़ा अपडेट स्क्रीन पर आप देख सकते हैं अनादि टीवी की मैनपुरी से, जहां शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव जारी हो गया है। चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मैनपुरी काफी ज्यादा हॉट सीट, सपा का गढ़ और मुलायम सिंह यादव की विरासत। यहां से उनकी बहू और सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव चुनाव लड़ रही है और यहां पर मतदान जो है शुरू हो चुका है। बीजेपी से जयवीर सिंह यहां पर प्रत्याशी है और सुरक्षा व्यवस्थाओं के भी चाक चौबंद इंतजाम किए हैं, क्योंकि काफी ज्यादा हॉट सीट है। तो यहां पर जो है पारा काफी ज्यादा हाई है, लोगों में उत्साह भी है और दोनों ही दलों के कार्यकर्ता यहां पर मौजूद है। लोग जो है वोट डालने पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने आ गई है मैनपुरी से। अगर आप मैनपुरी लोकसभा से है तो देखिए सुबह से लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। आपकी भी जिम्मेदारी है कि जाइए, सबसे पहले वोट दे और उसके बाद जो है अपनी प्रक्रिया शुरू करें, दिनचर्या शुरू करें। तो वोट काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक एक वोट लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी एक अलग ही महत्वता रखता है और एक आपका वोट ये डिसाइड करता है, ये निर्णय लेता है कि आने वाले 5 साल आपके कैसे रहने वाले हैं, आपके क्षेत्र में कितना विकास होने वाला है। चलिए अगला बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं। अगले बड़ी अपडेट की ओर रुख करते हैं। बदायूं से जहां तीसरे चरण का मतदान जारी, 11 प्रत्याशी मैदान में, लगभग 24 लाख वोटर आज बदायूं में मतदान करेंगे। बदायूं भी अपने आप में काफी ज्यादा दिलचस्प सीट है, क्योंकि इस बार शिवपाल यादव के बेटे पहली बार यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में काफी ज्यादा दिलचस्प मुकाबला है और तीसरे चरण का मतदान जो है बदायूं में शुरू हो गया है। बदायूं मैनपुरी में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। देखिए कितना उत्साह यहाँ पर लोगों में देखा जा रहा है। टेम्परेचर बाहर भले ही हाई हो, गर्मी कितनी भी हो, लेकिन
5 साल में एक बार चुनाव आते हैं, इस बात का भी आपको अपने जहन में इस बात का ख्याल रखना चाहिए और ये सोचते हुए कि आपके आने वाली पीढ़ी का भविष्य कैसा होगा, आप अपने क्षेत्र को कितना विकसित देखते हैं, आने वाले 5 साल में कितना विकास आपके क्षेत्र में हो, ये सब बातें आपके हाथों में है, क्योंकि आपके हाथ में वोट डालने की पावर है। और ऐसे में अगर आप इस ताकत का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ये एक जागरूक नागरिक होने की अच्छी निशानी नहीं है। तो एक जागरूक नागरिक होने के नाते सबसे पहले अपने नज़दीकी मतदान केंद्र पर जाए, जहां पर भी आपका नाम है वहां पर जाकर वोट डालें। और इस बार दिलचस्प बात यह कि काफ़ी ज़्यादा दुकानों में, अस्पतालों में और रेस्टोरेंट्स, होटल में आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो उस डिस्काउंट का भी फ़ायदा उठाइए, लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सेदार बने। विवेक शाही हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी ले लेंगे कि किस तरह का माहौल उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है। विवेक, 10 सीटों पर चुनाव शुरू हो गए हैं, किस तरह के अपडेट सामने आ रहे हैं, किस तरह का माहौल नजर आ रहा है? क्योंकि इस बार मुकाबला काफी ज्यादा कड़ा है और खासकर अगर हम यादव परिवार की बात करें तो यादव परिवार और मुलायम सिंह के परिवार की साख जो है दांव पर लगी है। जी बिल्कुल, तीसरे चरण का चुनाव है। उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पे चुनाव होने हैं। साथ ही साथ आज जब ये चुनाव संपन्न होंगे तो तीसरे चरण के चुनाव के साथ साथ उत्तर प्रदेश की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 26 लोकसभा सीटों पे चुनाव जो है वो संपन्न हो जाएंगे। यानी कि 26 जो नए सांसद, भावी सांसद बनने वाले हैं, उनकी जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद बदला दी। अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की, तो दोनों ही इन 10 सीटों पर आपस में अच्छी फाइट करती हुई देखी जा सकती है। मैनपुरी, बदायूं, फिरोजाबाद, ये 3 वो सीटें हैं जहां समाजवादी पार्टी का परिवार लड़ रहा है। मैनपुरी समाजवादी पार्टी की परंपरा का सीट मानी जाती है, या यूं कहिए कि एक दुर्ग माना जाता है, जहां से मुलायम सिंह यादव लगातार 5 बार चुनकर संसद गए और उनके निधन के बाद जब वो सीट खाली हुई तो वहां से उनकी बहू डिंपल यादव एक भारी मतों से, रिकॉर्ड मतों से जीतकर संसद पहुंचती है। एक बार फिर से वहां चुनाव होने हैं, डिंपल यादव वहां मैदान में है और एक भव्य रोड शो अखिलेश यादव ने कुछ ही दिन पहले मैनपुरी में किया था। तमाम समर्थक जो है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एकत्रित हुए थे और साफ तौर पर जिन 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी का परिवार लड़ रहा है, समाजवादी पार्टी परिवार के अलावा जो समाजवादी पार्टी सुप्रीमो है अखिलेश यादव, वो लगातार कैंपेनिंग इन सीटों पर करते नजर आ रहा है। वहीं अगर देखा जाए तो बदायूं की सीट, जहां से शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव पहली बार ताज ठोक रहे हैं, वहां शिवपाल यादव काफी मेहनत करते हुए दिखाई दिए हैं। पहले टिकट शिवपाल यादव को ही मिला था, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने बेटे को टिकट दे दिया है। इसके अलावा एटा, फिरोजाबाद, फतेहपुर सिकरी तमाम जगहों पे आज चुनाव है, बाकायदा मतदान पड़ेंगे, उसको लेकर तमाम तैयारियां जो है एक दिन पहले ही वो पूरी हो चुकी थी। पोलिंग स्टेशन पे बात करें तो लोग पहुंचना शुरू हो गए थे, जो मतदान कर्मी थे। जो भी प्रशासन अपनी तरफ से तैयारियां पूरी करने के देख रहा था, उस समय से वो तैयारियां जो है वो पूरी हुई है। साथ पर तीसरा चरण जब शुरू हुआ है, जिसके पहले तमाम पार्टियों ने, साथ इसके अलावा जिला निर्वाचन इकाई ने भी वोटिंग परसेंटेज को लेकर साफ तौर पर इन्होंने अपनी एक राय रखी थी। बात करें तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ये दोनों ही इस बात पे भी सहमत है कि वोटिंग परसेंटेज जो है वो पहले की बात ही नहीं रहे हैं। तो वोटिंग परसेंटेज को लेकर जहां राजनीतिक पार्टियां है, तो राज्य निर्वाचन आयोग की इकाई भी इसको लेकर जो है वो विचार अपने व्यक्त किया था। साफ तौर पर उसको टैकल करने के लिए तमाम योजनाएं जो है वो जो है धरातल पर लाने का प्रयास किया जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी ने अलग योजना बनाई है किस तरीके से वोटिंग परसेंटेज अपने हिसाब से बढ़ाना है, समाजवादी पार्टी की अलग योजना है। लेकिन सबसे जरूरी अगर बात करें जो रोल हो जाता है वो निर्वाचन आयोग का हो जाता है, चाहे वो राज्य निर्वाचन या भारत निर्वाचन आयोग का, क्योंकि 2019 की अपेक्षा में अगर देखा जाए तो पहले 2 चरणों में तकरीबन 4.5% की गिरावट जो है वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से आई है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पे मतदान है और इनमें समाजवादी पार्टी के गढ़ मानी जाने वाली 3 ऐसी सीटें हैं जहां सपा परिवार के लोग जो है वो लड़ाई में दिख रहे हैं। समाजवादी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई साफ तौर पर इसमें देखी जा सकती है। बिल्कुल, और सभी की नज़रें इन्हीं सीट पर है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा
प्रचार प्रसार हुए, जोरों शोरों से जो है जनता में जिस तरह का उत्साह देखा गया। प्रचार प्रसार पर आती हूँ तो हम देखते हैं कि इस बार बीजेपी काफ़ी ज़्यादा सक्रिय नजर आई, चाहे हम बात सूची की करें, चाहे प्रत्याशियों के नाम की करें, या चाहे ग्राउंड लेवल पर दिग्गजों के प्रचार प्रसार की बात करें। अगर हम कंपेयर करें इंडिया अलायंस से तो बीजेपी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव मोड में नजर आई। क्या लगता है, समीकरण बदलेंगे? देखिए, अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी 24x7 की पार्टी कही जाती है। कार्यकर्ता लगातार एक्टिव रहते हैं और संगठन लगातार एक्टिव रख के काम करता है। लेकिन इन दो चरण में जब ये चुनाव संपन्न हुए हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी सोचने पे मजबूर किया गया है कि क्यों आखिर वोटिंग परसेंट नीचे गया है। इसको लेकर तमाम मंथन हुए। अमित शाह ने लखनऊ में बैठक की, तमाम कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र दिए, उस पे कैसे काम करना है। पटना प्रमुख को तमाम बातें सिखाई गई कि कैसे वोटर्स को अपने घर से निकलवाना है, किस तरीके से मतदान खत्म न हो जाए। पटना प्रमुख बूथ कमेटी की जो सदस्य है उनको जो है किस तरीके से तमाम चीजें उसमें करनी है, किस तरीके से जनसंपर्क करना है, 2-3 बार लोगों के घरों में जाना है, लोगों से वोट की अपील करनी है। साथ ही साथ जो गारंटी की योजना बताई जा रही थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ, जो संकल्प पत्र बताया जा रहा था, उसको लेकर जो है जनता के बीच पहुंचना है और तमाम बातें एकदम उसमें बताती रहनी है जनता। आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी चीजों को बेहतर करती हुई जा रही है, ताकि जिस वोटिंग परसेंटेज का खतरा जो है उसको आने वाले समय में दिखाई दे रहा है उसको वो टैकल कर सके। बिल्कुल विवेक, आपको मैं रोकना चाहूंगी। हमारे साथ हमारे और सहयोगी जुड़ चुके हैं जो कि ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। संभल से हमारे सहयोगी दुर्गेश यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुर्गेश, किस तरह की तस्वीरें देख रहे हैं आप? लगभग 8:30 बजने को आ गए, क्या लोग पहुंच रहे हैं मतदान करने, कितना उत्साह देख रहे हैं? और मतदान केंद्रों के बारे में आप थोड़ी सी जानकारी दीजिए कि क्या कुछ व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं। दुर्गेश, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, तकनीकी काम के चलते उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। मनोज से हम मनोज का रुख करूंगी, बदायूं से जुड़े हमारे साथ। मनोज, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी। किस तरह की तस्वीरें देख रहे हैं? मतदान केंद्र पर लोगों में कितना उत्साह है और किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? जी, मतदान को देखा जाए तो लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। सुरक्षा व्यवस्था की देखी जाए तो काफी सुरक्षा व्यवस्था देखी गई है यहाँ पर, और काफी पानी की व्यवस्था की गई है। सब कुछ व्यवस्था यहाँ पर की गई है। बिल्कुल। दुर्गेश, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, विवेक का रुख करना चाहूंगी। विवेक, अगर हम बात करें इस बार मुद्दों की, तो एक और जहां बीजेपी ने राम मंदिर को और राष्ट्रवाद को बड़ा मुद्दा बनाया है, तो कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस भी जो है गारंटीज और वादों को लेकर जो है जिस प्रकार से हमने देखा मैनिफेस्टो उस पर बात करती नजर आई है। लेकिन इन सब के बीच अगर हम उत्तर प्रदेश के स्थानीय मुद्दों की बात करें, 10 सीटों की, तो स्थानीय मुद्दे कितने हावी होते नजर आएंगे? देखिए अस्मिता, अगर बात की जाए तो जिस तरीके से दूसरे चरण के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की मैनिफेस्टो पे बड़ा सवाल उठाया था। प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक रैलियों में मैनिफेस्टो के मुद्दों का जिक्र किया था और काफी हमलावर जो है वो इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पे हुए थे। तो 2 चरणों के चुनाव के बाद राजनीतिक बयानबाजी को अगर गौर से देखा जाए तो पूरा जो समीकरण है वो बदलता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री के बयान के बाद से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन को लेकर काफी हमलावर रहे हैं। चाहे वो विरासत कर वाली बात हो या फिर जिस तरीके से मैनपुरी में रोड शो हुआ, महाराणा प्रताप की मूर्ति के साथ जो छेड़छाड़ किया गया उसको लेकर अगर बात की जाए, साथ ही साथ अयोध्या में जो रोड शो हुआ और रामद्रोह को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कांग्रेस सपा पे हमलावर रहे थे। साथ ही साथ जिस तरीके से मैनिफेस्टो के कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको समाजवादी पार्टी लेकर कांग्रेस पर हमलावर रही है, कांग्रेस लगातार इसको लेकर बचती भी रही है। साफ तौर पर पुराने बयान जो है वो 1 दशक से भी ज्यादा पुराने बयान जो है वो मनमोहन सिंह के दोबारा जो है रिपीट किए जा रहे हैं इस लोकसभा चुनाव में, 18वीं लोकसभा चुनाव में। तो ये देखा जा सकता है। बने रहिए अब हमारे साथ। संभल से हमारे सहयोगी दुर्गेश हमारे साथ जुड़े हैं। दुर्गेश, आप सुन पा रहे हैं हमें? दुर्गेश, 2 मिनट आपके पास वापस आऊंगी। इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट दर्शकों को दे देते हैं। इस वक्त की सबसे
बड़ी खबर इटावा से, जहां रामगोपाल यादव ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है, यानी उन्होंने मतदान कर दिया है। सेफई के मतदान केंद्र पर उन्होंने मतदान किया। आपको बता दें कि लोकतंत्र के महापर्व में उन्होंने भागीदारी निभा ली है और साथ ही जनता से भी अपील की है कि अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आप ही सुनिए। प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि बीजेपी जो है विदेशी प्रधानमंत्री आज तक कुछ सच बोले, वो ये कह रहे हैं कि नीचे हमारी लड़ाई देश को बचाने के लिए, हमारी लड़ाई देश को बचाने के लिए, हमारी लड़ाई संविधान को बचाने के लिए, हमारी लड़ाई आरक्षण को बचाने के लिए, हमारी लड़ाई बेरोजगार को बचाने के लिए, हमारी लड़ाई लोगों के जीवन और रामगोपाल जी, सीएम योगी का कहना है ये चुनाव राम भक्तों और राम द्रोहियों के बीच है। जब लोगों का दिमाग कुछ सत्ता का नशा चढ़ जाता है तो नशे में आप जानते हो आदमी आए बाएं साएं बकने लगता है, वही हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। चलिए दुर्गेश का रुख करूंगी। जी दुर्गेश, किस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं? मतदान केंद्रों में कितना उत्साह है, क्या कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है? लगभग 8:30 बज गए हैं, लोगों का किस तरह से जमावड़ा है? जी मैं बिल्कुल बता दूं, सुबह 7 बजे से ही लंबी लाने लग चुकी है। काफी यहाँ व्यवस्था की जा रही है। धूप से बचने के लिए टेंट की भी व्यवस्था की गई है। जी उत्साह, बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है, काफी उत्साह है युवाओं में, महिलाओं में। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। बरेली से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े प्रवीण कुमार। प्रवीण, बरेली के क्या कुछ अपडेट? देखिए बिल्कुल, अगर बरेली की हम बात करते हैं तो बरेली में सुबह ही मतदान केंद्रों पे लंबी कतारें लग गई हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें, इस वक्त मैं राजेंद्र नगर के उस बूथ पे हूँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी का ये गढ़ माना जाता है। सीधी सीधी आपको ये भी बता दें, बरेली में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने छत्रपाल गंगवार को मैदान में उतारा है, तो उनकी सीधी टक्कर इस बार जो है इंडियन गठबंधन प्रत्याशी प्रवीण सिंह एरन से सीधी फाइट मानी जा रही है। इसके बिल्कुल, अगर हम यहाँ पर मुख्य मुकाबला देखें तो मुख्य मुकाबला किन किन दलों के बीच देखा जा रहा है और किस तरह से समीकरण जो है यहाँ पर बन रहा है? जी देखिए, बरेली की अगर बात करते हैं श्वेता, तो बरेली में मुख्य मुकाबला प्रवीण सिंह एरन और भाजपा प्रत्याशी छत्रपाल गंगवार के बीच में एक सीधी फाइट है। और बात आंवला की अगर करते हैं, आंवला लोकसभा में त्रिकोणीय मुकाबला है। वहाँ से आबिद अली बसपा से हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने धर्मेंद्र कश्यप को मैदान में उतारा है। उनके साथ ही साथ और भी एक प्रत्याशी जो है मैदान में है सीधे। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर आज सत्ता का महासंग्राम शुरू हो गया है और तीसरे चरण के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। फिर से आप सभी से अपील, सारे काम छोड़कर सबसे पहले वोट दे और चुनाव से जुड़ी पल पल के अपडेट के लिए अनादि टीवी से जुड़े रहिए। फिलहाल इतना ही, जल्दी हाजिर होते हैं नए अपडेट्स के साथ।